एक गरीब किसान था। उसके गांव का नाम माधोपुर सकरौरा था। उसके गांव में हर साल अच्छी बारिश नहीं होती थी, जिसकी वजह से उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी और वो गरीब किसान को पैसे नहीं मिलते थे। उसने फिर सोचा कि मैं अपने खेत के लिए, अपनी फसलों के लिए एक कुआं खोदूंगा, जिससे मेरी फसलों को पानी मिल सके और मैं उन फसलों को बेचकर अपने लिए अच्छे से जिंदगी का गुजारा कर सकूं। उसने अगले दिन अपने खेत में कुआं खोदना शुरू किया। कुछ फीट तक खुदाई करने पर जब पानी नहीं दिखाई दिया तो वह दुखी हो गया। फिर उसने उसी खेत में दूसरी जगह खुदाई स्टार्ट की, किंतु पानी वहां भी नहीं निकला। इस तरह से उसने दिन भर में 8 से 10 जगह खुदाई कर दी, किंतु पानी उसे नसीब नहीं हुआ। फिर वह निराश होकर बहुत दुखी हुआ और अपने घर को लौट गया। अगले दिन ही उसे सुबह सुबह एक महात्मा के दर्शन हुए, जो उसके गांव से होकर ही गुजर रहे थे। उन्होंने गरीब किसान को निराश देखकर उससे पूछ ही लिया कि आप बहुत दुखी और निराश दिखाई दे रहे हैं। उसने महात्मा को अपनी सारी बात बताई और अपनी विफलता और निराश होने का कारण बताया। महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे। उन्होंने किसान को बताया कि वत्स, तुमने जो अलग अलग जगहों पर थोड़ा थोड़ा करके खुदाई जो की, वे तो सिर्फ एक गड्ढे बन गए हैं और बदले में तुम्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा है। यही तुम्हारी विफलता और निराशा का सबसे बड़ा कारण है। यदि तुमने थोड़ी थोड़ी जगहों पर अलग अलग खुदाई ना करके एक ही जगह पर खोदते तो तुम्हें पानी अवश्य मिलता। तुमने धैर्य से काम नहीं लिया और थोड़ा थोड़ा खोदकर अपना निर्णय बदलते रहे। आज तुम खेत में जाना और एक ही जगह पर एकाग्रता से गड्ढे को खोदते रहना और जब तक पानी नहीं दिखाई दे तब तक निराश और दुखी मत होना। अपने कार्य को जारी रखना, खुदाई करते रहना, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। महात्मा की बातें सुनते ही किसान की आंखों में चमक आ गई। उसने महात्मा को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया और उसने खेत में जाकर दृढ़ निश्चय करके एक ही स्थान पर गड्ढा खोदने का कार्य प्रारंभ किया और जब तक पानी दिखाई नहीं दिया तब तक खोदना जारी रखा। लगभग 20 से 25 फुट की खुदाई होने पर भी खेत से पानी निकल आया। यह देखकर गरीब किसान बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन महात्मा को धन्यवाद कहने लगा। किसान को यह भी बात समझ में आ गई कि महात्मा जी ने उससे ऐसा क्यों करने को कहा था। वह दुखी और निराश होकर बैठ गया था, इसलिए महात्मा जी ने उसे हिम्मत देने के लिए ऐसे कहा था। तो इस प्रकार गरीब किसान अपने कार्य में सफल हुआ। तो चलिए देखते हैं आज इस कहानी से हमें क्या सीख मिली है। पहला, यदि किसी कार्य में हम मन लगाकर एकाग्रचित होकर करते हैं तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। दूसरी सीख, किसी कार्य की शुरुआत में सफलता न मिलने पर निराश होकर किसी और दूसरे कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर हम अपने कार्य में कभी सफल नहीं होंगे। तीसरी सीख, महात्मा के बताने के बाद गरीब किसान का लक्ष्य निर्धारित हो गया कि
जब तक पानी दिखाई न दे तब तक मुझे खुदाई करती ही रहनी है। यह सबसे बड़ी सीख है बच्चों। यदि लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो हम चाहकर भी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकते हैं। जिंदगी में कोई भी परिस्थिति हो, हमें निराश और दुखी कभी नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, अगर इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी अगली कहानी सुनना भी ना भूलें, जिसका शीर्षक रहेगा जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। हेलो दोस्तों जी, ऐसे मैं भी गेस कर सकता हूँ कि आप लोग को भी मेरे कार्टून ही देख रहे होंगे और मैं भी जानता हूँ कि आपको मेरे कार्टून बहुत अच्छे लग रहे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही बने रहने के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हाँ, जितना आप लाइक करेंगे ना उतना ही मैं जल्दी और नए कार्टून में डालूंगा। ठीक है, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ दोस्तों, अगर कुछ भी कार्टून में अगर इम्प्रूवमेंट करनी है तो कृपया हाँ कमेंट में भी करके हमें बता सकते हैं आप। और जितना ही आप कमेंट करेंगे, जितना हमें इम्प्रूव करने को मौका देंगे, उतना ही मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कार्टून लेके आऊँगा। और हाँ, आपको भूतों की, दादी